हेलो, मैं हूं तुषार कुमार डेका और इस चैनल का नाम है टेड। मैं एक वॉइस एक्टर हूं और मैंने काफी सारे एनिमेज मूवीज को हिंदी में डब किया है। अभी मैं एक स्टूडियो जा रहा हूं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करूंगा, उसके बाद दोस्तों आज मैं आप लोगों को मिलाऊंगा आकाशा से। उससे पहले जिस काम के लिए मैं स्टूडियो आया हूँ वो कर लेते हैं। हेडफोन सेट है, मैं सेट हूँ, माइक भी एकदम झकास सेट है, बस कैमरा सेट नहीं है, उसको सेट कर दिया है। अभी शुरू करते हैं डायलॉग बोलने की प्रक्रिया। आइए। तो अभी 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से। आइए। क्या? नहीं नहीं नहीं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ने का एक्टिंग कर रहा हूँ। आज हमारे साथ है द वॉइस ऑफ आकाशा। अभी जो डीमन स्लेयर मूवी आया था ना, तो अभिषेक भाई ने उसमें आकाशा को वॉइस दिया था। एक अरसा बीत गया, कमाल है। तुम जैसे कमजोर के लिए तांजीरो गामादो। एंड अब हम आकाशा के बारे में बात तो करेंगे ही, और भी कैरेक्टर्स इन्होंने डब किया तो उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा और काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर किए हैं इन्होंने। तो सबसे पहले कुछ बोलिए अभिषेक भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहली बात तो डीमन स्लेयर मूवी देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए हम सबको। हमारे खुद के लिए थिएटर्स में जगह ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन 4-5 दिन की मेहनत मशक्क़त के बाद हमें जगह मिल गई और फाइनली हम वो शो देख के एंड वी वर वेरी हैप्पी टू सी द ऑडियंस रिस्पॉन्स। हाउसफुल था और सभी लोग बहुत जोश में थे एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर लविंग द मूवी एंड आई थिंक यू शुड कैरी ऑन फर्दर। तो मैं सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहूँगा कि वॉइसिंग में आए क्या और पहला काम क्या था, पॉपुलर काम या फिर जो भी कुछ हो। तो मेरी एंट्री इस फील्ड में हुई सन 2017 में और उस समय मेरे कॉलेज के एक सीनियर थे। उन्होंने मुझे पहली बार एक रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था स्टूडियो में कालका जी में। उनको किसी स्कूल के लिए एक वीडियो बनानी थी और आफ्टर आई फिनिश्ड रिकॉर्डिंग मैं स्टूडियो से बाहर निकला एंड ही जस्ट कैजुअली टोल्ड मी कि ऐसे ऐसे प्राइम फोकस टेक्नोलॉजीज के नाम से देयर इज अ स्टूडियो इन नोएडा, तो यू कैन गो एंड चेक। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ जाके क्या काम है क्या नहीं है। तो उससे पहले मैं तकरीबन आप मानिए 50-60 जगह तो सैंपल भेज चुका था, वॉइस सैंपल्स, लेकिन कहीं से रिप्लाई ही नहीं आ रहा था कि रिसीव भी हुए या नहीं। ऐसा होता है। तो उसके बाद फिर एक दिन उसके बाद भी मैंने 1.5 हफ्ता घर पे, पता नहीं क्यों मैं काफ़ी लेजी सा हो रहा था और उसके बाद फिर 1.5 हफ्ते बाद मैंने कहा एक बार चक्कर मार के आते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सो देन आई केम हियर, प्राइम फोकस में मैं आया, मैंने ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड लाइक विद इन लेट्स से 15 seconds ऑफ व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग। तो उससे पहले आप डबिंग या वॉइस ओवर करते थे या सिर्फ एक्टिंग? डबिंग मुझे उस समय नहीं आती थी। वॉइसिंग मैंने शुरू ही की थी, कुछ 5 या 6 महीने हुए होंगे और मैं ढूंढ रहा था उस समय काम। अच्छा। तो कोइंसिडेंटली काफी अच्छी टाइमिंग थी मेरी। जो पहला प्रोजेक्ट है उसके बारे में बता सकते हैं? सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने जो किया था दैट वाज फॉर नेशनल जियोग्राफिक चैनल। ओह, एंड वो सपना होता है बचपन में जब हम देखते हैं भाई एक बिल्कुल बार मादा ने नर को। तो आई यूज्ड टू लिसन टू दोज शोज एंड आई यूज्ड टू एप देम। मैं जैसे उसमें बोला जाता था, आई यूज्ड टू ट्राई टू स्पीक लाइक दैट कि इन बीड़ों में जानवर बहुत कम पाए जाते हैं एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट एट होम। एक बार वो बोल के दिखाओ ना आप, मादा और नर प्रजनन करने के लिए। मादा और नर मादा और नर अब प्रजनन करने के लिए जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नेक्स्ट सवाल ये है कि सबसे जो दिल के जो मतलब सब छोड़ो, सबसे हार्ड कैरेक्टर डब करने में कौन सा लगा? फिक्शन में हो या एनीमे में हो, कहीं पर? सबसे मुश्किल जो था वो थी टू चूज द वॉइस फॉर अकाशा इन इन्फिनिटी कासल। क्योंकि देखा जाए तो ओरिजिनली उसकी जो वॉइस है वो काफ़ी यंग है और वो कैरेक्टर भी काफ़ी यंग है। ही हैजंट एज्ड बिकॉज डीमंस डोंट एज। तो हिंदी में जब हम उसे करने बैठे एंड आई मैच्ड द वॉइस, ओरिजिनल जापानीज जो था मैंने उसे मैच किया, लेकिन वो फील आ नहीं रही थी बिकॉज द वे हिंदी इज स्पोकन उसके लिए हमें एंड द वे कैरेक्टर वॉज, मुझे ऐसा लगा कि आवाज़ में कुछ फेरबदल करना ज़रूरी है ताकि वो कैरेक्टर थोड़ा अलग दिखे, स्टैंड आउट करे और एग्जैक्टली उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस तरह से वो लड़ता है या चीखता है,
तो वो चीज़ें भी मैच हो पाएँ। तो इस वजह से मैंने वॉइस ही उसकी काफ़ी होर्स रखी और इस तरह से मैंने उसको डब करने की कोशिश की। तो दैट्स हाउ आई चोज द वॉइस फॉर अकाज़ा। एक बार हो जाए कि जो लोग ऑडियंस जो चिल्ला रहे थे ना जिस डायलॉग पे, जो इंटरवल से पहले या बाद में, पता नहीं वो हाँ, बाद में आता है आई गेस। पता नहीं हाँ, बट वो एक डायलॉग जो वो बहुत था क्या लाइन थी? एक अरसा बीत गया और अगली लाइन थी, तुझे याद होगा? हाँ, एक अरसा बीत गया, बहुत दिनों बाद मिले तांजीरो। हाँ। कमांडो। हाँ ठीक है। ये यही होता है वॉइस, मैं एज ए फैन देखने गया था डीमन स्लेयर तो मुझे याद है, लेकिन नॉर्मली होता है कि वॉइस आर्टिस्ट को लाइन पूछे तो भूल हम जाते हैं। तो खो गए थे क्योंकि हमने तो डब किया स्टूडियो में। अब हमने ऑब्वियसली सारे अलग अलग डब करते हैं। अब फाइनली उसे एक साथ पर्दे पर देखना तो यू लाइक हाँ ये क्या और इसकी आवाज आ रहा है, वो आ गई, ये आ गई, ये आ गई। हमने 2 बार देखे, पहली बार तो कहानी हमें पता ही नहीं, मतलब कहानी क्या, मतलब कहानी की तरफ देखनी No, we were lost amid crowd response and the whole dubbing, like as we could see on the screen. तो हम दोनों के बीच में खोए हुए थे कि हम ये सुन रहे हैं, हम ये सुन के भी खुश हो रहे हैं क्राउड का रिस्पांस, और अपना भी काम देख के खुश रहे हैं। तो हमने आधी मूवी देखी, आधा क्राउड रिस्पांस देखा। तो इस तरह से कुछ चला वो। तो अभी एक सीन डालूंगा बीच में, जब हम देखने गए थे पहली मूवी, तो एक फीमेल फैन मिले थे, वो अभी डालूंगा सीन। द स्टार ऑफ द मूवी। Great movie. Everybody was the star of the movie. ओके, कैसा लग रहा है डबिंग देख के, हिंदी डब? ही इज द वॉइस ऑफ आकाजा एंड इन्होंने ये डायरेक्ट किया था मूवी। It was just so damn good. Nice. I literally loved it. We hope you enjoyed it. Yeah, it was so fantastic. Nice. Thank you for coming. No, very good. This is from Akasa. Can you like say something? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तांजीरो। बट वो डायलॉग भाई क्या था एक बार फिर बताओ। बहुत अरसा बीत गया। एक अरसा बीत गया, बहुत दिनों बाद मिले तांजीरो। कमांडो। एक अरसा बीत गया, बहुत वक्त बाद मिले तांजीरो कमांडो। तो ऐसा कुछ था वो। बहुत मतलब गूज़बम्प्स, मैंने जो पहली बार सुना एज अ डीमन स्लेयर। मिक्सिंग बहुत बढ़िया हुई थी। हम तो खैर जान लगाते हैं, लेकिन उसको एक साथ प्रेजेंट करना ऑन अ बिग स्क्रीन, और वो भी मतलब इतने इम्पैक्टफुल तरीके से, इट वाज अमेजिंग। लाइक वी लिटरली हैड गूज़बम्प्स एवरीबॉडी। बहुत कमाल का था वो। एक फन फैक्ट, ये अपर मून 3 है, मैं अपर मून 4 हूँ। ऊपर कौन हुआ? मैं नहीं 3 ऊपर। भाई साहब 4 से पहले 3 बात है। 1 2 3। अगर प्यार की ताकत ना होती तो आकाजा सारे स्लेयर्स को ही खत्म करता है, डीमन ही बना देता। प्यार बहुत जरूरी है दोस्तों, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में। वही सबकी लाइफ में प्यार करो शिद्दत से। ये तो एक बात बताओ, खुद की आवाज जब सिनेमा घर में सुनने को मिलती है, वो फीलिंग कैसा था? ओह ब्यूटीफुल। तो ये पहली थिएट्रिकल थी आपकी? हाँ, आई वाज एक्चुअली मिसिंग माय पेरेंट्स बीइंग देयर, क्योंकि मेरे मॉम डैड अगर वहाँ होते थिएटर में मेरे साथ तो दे वुड हैव बीन इवन प्राउडर। एंड वो एक चीज़ मैंने मिस कर दी। बट खैर अभी शो लगे हैं, निकल गए लगे हैं शायद। हाँ, लेके जाऊंगा अभी, जाना चाहिए। लेट माय फादर गेट वेल, आई विल गो अगेन। तो ऐसा ही है यार। सही, मतलब बढ़िया लगता है खुद की। अरे कमाल का। तो अब ये बताओ, मैंने उड़ते खबर मुझे मिली है कि आपने शिनचैन डोरेमोन में भी कुछ काम किया था। हाँ, शुरुआत में जब लाइक इन 2018, दिस वाज प्री कोविड, हमारे पास शिनचैन डोरेमोन के एपिसोड्स आए थे काफ़ी सारे। एंड आई यूज्ड टू डू, क्योंकि ओरिजिनल कास्ट जो थी दैट वाज ऑल फिक्स्ड, ऑल कैरेक्टर्स वर फिक्स्ड, तो वॉइसेस चेंज हो नहीं सकती थी। मुझे मिले थे सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बिकॉज आई कुड डू मल्टीपल वॉइसेस। तो कभी हाँ, तो कभी उसमें एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, बूढ़ा तो नहीं मतलब मिडिल एजेड आ रहा है, वो ड्रम बजा रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है वो। देन डिफरेंट वॉइसेस, डिफरेंट कैरेक्टर्स, कभी कोई जानवर, कभी कोई
यू नो टीनेज बच्चा, कभी कोई बूढ़ा आदमी, कभी अरे बेटा ये तो मुझे दे दो। तो मतलब अभी ऐसे कहीं डोरेमोन का एपिसोड खोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज गूंजेगी। हाँ, कहीं ना कहीं सुनाई दे जाएगी आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं। और एक मुझे मेरे सोर्सेस ने बताया कि आप एक्शन कामिन भी रहे कुछ दिनों तक। हाँ, कुछ वक्त तक मेरे पास एक्शन कामेंट करने का भी मुझे मौका मिला। आई थिंक शिनचैन 2 बार डब हुआ था हिंदी में ही। हाँ तो आई थिंक फर्स्ट टाइम गौरव मारवा सर ने किया था, जितना मुझे ध्यान है, आई एम नॉट टू श्योर। और सेकंड टाइम आई थिंक ही वाजंट अवेलेबल, सो आई वाज कॉल्ड कि आप कर दे। मैंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। दैट वाज फन, काफी फन था वो। हमारे ऑडियंस को पता नहीं शायद, लेकिन कुछ लोगों को पता है। मैं सर्च करता रहता हूँ यूट्यूब पे, तो ब्रेकिंग बैड हिंदी में डब हुई थी। जेसी पिंकमैन मैंने उसमें किया था। मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि जब वो सोने के लिए अपने किसी भी छोटे से बिल के अंदर जाएगा, जब मैं उसका घर बर्बाद कर दूंगा तो। I was playing Jesse Pinkman. वो भी एक ड्रीम कम ट्रू था because we used to watch Breaking Bad back in college, back in 2012-13. तो ये कैसा लगता है कि मतलब वो शो आप देख चुके हो, हाँ। वो शो के बारे में पता है, ठीक है, एंड ये मौका आपको मिलता है, साला इस कैरेक्टर में जी रहा हूँ हिंदी में। That was really a dream come true. मतलब मैंने जब आफ्टर रिलीजिंग मैंने अपने दोस्तों को जब बताया, कॉलेज के ग्रुप में मैंने जब डाला, they also went berserk कि यार क्या बात कर रहा है, सही बता। मैंने कहा देखो जाके। एंड बहुत मजेदार था। उस जेसी पिंकमैन had a lot of things to play around with. कैरेक्टर बहुत फंकी होता है शुरू में, you know he's chill, doesn't give a damn about things. वो कहता भाड़ में जाए दुनिया, मुझे ड्रग्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नशे। और फिर वॉल्टर वाइट ने बहुत बढ़िया काम किया उसमें। ही इज एन अमेजिंग एक्टर। Bryan Cranston, very amazing actor, played by a very amazing voice artist, Mr. Babla Kochhar. Very well job done. And the whole chemistry between both the characters on screen, मतलब AMC is one of the best series ever. बहुत कमाल की। मस्त। जवाब नहीं था। तो मैं शायद मैं क्लास 10th या 8 में था, तब मेरे लिए एक नई चीज थी। WWE हम देखते थे। WWE, हाँ रेसलिंग, ओके। लेकिन वो बीच में ना कुछ क्रेजी नया चीज आई कि वो हिंदी में डब होने लगा। हाँ, तो ये फिर मुझे जब मैं वॉइसिंग में आया, मुझे पता चला वो लोग आ भी थे। हम WWE भी डब करते थे। That was also a dream मतलब come फाइटिंग true. सीन्स नहीं, वो कमेंट्रीज। हाँ, कमेंट्री और जो इन रिंग वो बैंटर होता है, यू नो रेसलर्स का, वो जो उनका एक मोनोलॉग चलता है, या फिर वो किसी अगर 2 ग्रुप्स खड़े हैं या 2 अलग अलग रेसलर्स खड़े हैं, वो आपस में कुछ बात करते हैं, एक दूसरे को कुछ कहा सुनी होती है, वो सारा हम हिंदी में डब किया करते थे, और वो भी बहुत फन था। वो अगेन अ ड्रीम कम ट्रू। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे समर स्लैम में हरा दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें चोक स्लैम दे दूंगा, मेरी बात याद रखना। बहुत कमाल का था। और हमारे दर्शकों को कुछ आपके जो फेवरेट एनीमे जो आपने डब किए उनके बारे में बता सकते हो? मेटालिक रूज मैंने डब किया है, इट्स अवेलेबल ऑन क्रंची रोल। और डीमन स्लेयर की मूवी तो हमने की ही है। उसके साथ देयर इज एन एनिमे कॉल्ड स्केट, SK8, इट इज आल्सो अवेलेबल ऑन क्रंची रोल, जिसमें मैथा लांगा और रेकी, हाय, ये था रेकी। अरे बचाओ, ये आदमी कितना डरावना है, डरावना। मैं तुम्हें बचा लूंगा, चिंता मत करो। तो शान ने बहुत बढ़िया काम किया उसमें। मेरा पहला मेल। एंड हाँ, एंड लाइक बहुत अच्छा एनिमे था वो भी। एंड यू नो रियली फन टू डब विद हिम एंड टू डब विद द होल टीम। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था वो। एक बार आप जेसी पिंकमैन की वॉइस निकाल के दिखाइए। जेसी पिंकमैन का डायलॉग क्या था? मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो हमारे पास 15 मिनट ही हैं, जल्दी आओ, सब कुछ लूट लेंगे यहाँ से। तो मैं अंदर जाता हूँ, एविडेंस कलेक्ट करता हूँ, आई कम आउट, एंड देन व्हाइल वी आर अबाउट टू लीव, पुलिस के सायरन्स बज रहे होते हैं और कुछ ना कुछ करके गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। तो उस समय फिर बैंटर चलता है कि अरे मैंने कहा तो था गाड़ी स्टार्ट रखना, तुमने गाड़ी बंद क्यों होने दी? मुझे समझ नहीं आ रही, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सामने से फिर ब्रायन क्रैंस्टन कुछ कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, ये कोई तरीका काम करने का, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा कुछ सीन था वो, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। इट्स अ वेरी वेग मेमोरी, काफी टाइम हो गया डब किए हुए हमें। नाइस। तो एक आखिरी नोट हमारे ऑडियंस को। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सबने डीमन स्लेयर को प्यार किया, इतना सराहा, और आपने पसंद किया हमारी वॉइसेस को, हमारे काम को। एंड आई होप कि ऐसे और एनिमेस हमारे पास आए हैं, ऐसी और मूवीज़ इंडिया में और रिलीज़ हों जिसको हम डब करें और आप लोगों के लिए पेश करें। एंड आई होप यू ऑल एंजॉय व्हाटएवर वी डू।